भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर जो भी उपासक उपासिकाएं आए हैं सबको साधुवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहूँगा। ये मूलवासी या आदिवासी जो भी हैं, कई हजार जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए तथागत बुद्ध ने भी आज के 2500 साल पहले वर्ण व्यवस्था को नकारा था। जाति वेद मिटाने के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग करके और पूरे संसार को शांति का संदेश दिया। आज यहाँ बुद्ध की धरती पर बुद्ध को लोग नहीं जानते हैं, बल्कि बर्मा, लंका, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, थाईलैंड आज तमाम देश के लोग बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध की फिलॉसफी क्या है, उनका दर्शन क्या है कि सभी मानव प्राणी को सुख मिले, सबके मंगल की कामना की उन्होंने। लेकिन यहाँ के कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ में उन लोगों ने इस देश के लोगों को हजार जातियों में बांट डाला। आज मूलवासी जो भी यहाँ के हैं या जो आदिवासी हैं, आदि मतलब शुरू और वासी मतलब होता निवासी, जो यहाँ के मूलवासी हैं वो शुरू के निवासी हैं। और इनकी हालात कैसे हुई, ये आज हम लोग क्यों लाचार हैं, क्यों गरीब हैं, इसके पीछे कारण है। देश में आज के 2500 साल पहले ये नेपाल नहीं था, इसका नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें कपिलवस्तु का नाम भी एक जनपद था, जिसका परिधि हिमालय से लेकर दक्षिण में अनोमा नदी है और पूरब में रोहिणी नदी से लेकर पश्चिम में अर्रा नदी तक है। साथियों, आज तथागत बुद्ध की जो अस्थि है वो कपिलवस्तु के मध्य में रखी गई। कपिलवस्तु के मध्य में कि चारों तरफ से बुद्ध का लोग वहां अस्थि की पूजा कर सके, क्योंकि जो उनकी अस्थि है वो बॉर्डर पर है, अलीगढ़वा। यहाँ के मूलवासियों की जो दशा है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो भाईचारा था, जब इस देश में भाईचारा था तो भाई धन चारा था, बराबर भाईचारा था। लेकिन जब भाई ऋण चारा हो गया तो बराबर बेचारा हो गया, और जब बेचारा हुआ तो बेसहारा हुआ, और जब बेसहारा हुआ तो मजबूर हुआ, जब मजबूर हुआ तो मजदूर बन गया, और जब मजदूर बन गया तो वो समाज मजलूम बन गया। इसलिए इस देश में मजलूमों की कोई कदर नहीं, जो भाईचारा है वो गड़बड़ है। हम अनेक जातियों में बंटकर जो मूलवासी हैं वो इकट्ठा हो नहीं सकते, क्योंकि डिवाइडेशन एंड रूल, फूट डालो और राज करो। यहाँ पर जाति व्यवस्था बनाकर लोगों को गुलाम बनाने की जो साजिश है वो आप लोग पूरी तरह से जानते हैं। और इस बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत से महापुरुष आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए, या ज्योतिबा फूले आए, मानवर कांसी राम आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए,
समाज को जोड़ने के लिए रविदास, कबीरदास, पलटू दास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, संत गाडगे, तुकाराम आदि तमाम संत महात्माओं ने भी समाज को जोड़ने का काम किया है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग वर्ण व्यवस्था को खत्म करें, जातिवाद को खत्म करें और यहाँ के मंगोल, जय मंगोल, जय मूलवासी, बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो। जय मंगोल।